हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक चैप्टर 7 दैट इज ट्राइंगल, राइट। सो बेसिकली इस इंट्रोडक्शन में हमें दो जो थ्योरम्स हैं, जो दो क्राइटेरियाज हैं कॉन्ग्रुएंसी के, वो डिस्कस करने हैं, ट्रिपल एस एंड आरएचएस। ठीक है, तो ट्रिपल एस ऑल्दो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आज हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है ट्रिपल एस रूल? If three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent, right? मान लीजिए आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR, तो ये रूल क्या कहता है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे if AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब हमें इसका प्रूफ करना है, चूंकि राइट कि हम कह रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम ये लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, गिवन है AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ, और क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू QR, BC is equal to QR, और क्या गिवन है, AC is equal to PR, AC is equal to PR। तो बेसिकली थ्री कंडीशंस हमें गिवन है, तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अब हम प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली हम उसी थ्योरम को, उसी रूल को अप्लाई करेंगे जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूव करने से पहले हमें क्या होगा, इन ट्रिपल एस और RHS दोनों ही रूल में जो हमारा सेकेंड फिगर होगा या जो फर्स्ट फिगर है, किसी भी फिगर में हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, देखिए कैसा कंस्ट्रक्शन करना होगा, आई विल राइट, प्रूव कर रहे हैं हम इसका प्रूफ। Construct a triangle QRS such that, अभी मैंने यहाँ लिखा है construct a triangle QRS। अब आप देखिए QRS कहाँ है, QR तो मेरी वाली आर्म में सेकंड ट्राइंगल की, बट S कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है सॉरी, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी ट्राइंगल में ये हमारा PQR है। ठीक है, इसी में हम एक पॉइंट लेंगे S इन दिस वे, और QS और PS को ज्वाइन करवा देंगे। तो देखिए हमारा QRS ट्राइंगल बन गया, नहीं बन गया, तो हमने लिखा कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल QRS सच दैट। अब हमने जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है, हमें इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि इसका ये जो Q वाला एंगल है, ठीक है ध्यान से समझना, इसका ये जो Q पे एंगल बन रहा है इन ट्राइंगल QSR में, ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का फर्स्ट ट्राइंगल का जो B एंगल है, वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, 1, राइट। ऐसे ही जो ये वाला एंगल आया अपना ट्रायंगल QRS में, R पे बनने वाला एंगल, से दिस इज 2, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस फर्स्ट ट्रायंगल के C के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 2। समझ में आई बात। हमें कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है कि ABC ट्रायंगल का एंगल B और QRS ट्रायंगल का एंगल Q इक्वल हो जाए, और ABC ट्रायंगल का एंगल 2 और QRS ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल हो जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे construct a triangle QRS such that angle ABC किसके इक्वल हो जाए, RQS। देखिए ABC ये वाला एंगल है, RQS तो Q पे बनने वाला एंगल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाए, और दूसरा ACB किसके इक्वल हो जाए, QRS के। ठीक है, QRS, तो ये हमने इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, नाउ लास्ट तक हमारा क्या होगा कंस्ट्रक्शन में, जॉइन P विद S, राइट। अब हम इस P और S को भी जॉइन करवा देंगे, जॉइन P विद S। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, अब हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, मुझे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल QRS को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए
राइट। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अगर ये ए एंगल पी एंगल की इक्वल हो जाए, ध्यान से, अगर ये ए एंगल पी एंगल की इक्वल हो जाए तो बाय एस ए एस रूल से हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एस एस का प्रूफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिक टारगेट क्या है, मुझे इस एंगल ए को इस एंगल पी के इक्वल दिखाना है। तो ये सब करने के लिए हमने ये सब कंस्ट्रक्शन किया है, और अब हम पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है क्यू आर एस और एबीसी को। उसके बाद इन दोनों में रिलेशंस निकाल के इन दोनों ट्रायंगल्स को इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आई विल राइट इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल क्यूआरएस। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, और जो हमने नया कंस्ट्रक्शन किया है क्यूआरएस, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एबीसी और आरक्यूएस एंगल इक्वल है, जो मैंने यहाँ लिखा है सेम कॉपी कर रही हूँ। एंगल एबीसी आरक्यूएस के इक्वल है और एंगल एसीबी क्यूआरएस के इक्वल है। ठीक है, और इसकी जो बीसी साइड है वो क्यूआर के इक्वल है या नहीं, देखिए यहाँ से BC इज इक्वल टू QR, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सो BC इज इक्वल टू QR, ये मुझे गिवन है, और ये दोनों मैंने कहां से लिखे हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं इधर, ये मैंने क्यों लिखा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। सो बाय AAS, देखिए ये दोनों एंगल लिए हमने, और सॉरी इनके बीच की साइड ली, तो कौन सा बन गया, ASA। सो बाय ASA, सो बाय ASA रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRS। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब हम चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की CPCT की तरफ। ठीक है, CPCT क्या कहता है कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का QS, देखो सेम होगा या नहीं। इस ट्रायंगल का AB मतलब वन लाइन वाला एंगल, ठीक है, और इस पे ये QS, इस पे भी एंगल B पे बन रहा है, Q पे बन रहा है, तो B से लगता हुआ A पॉइंट है, यहाँ B से लगता हुआ S पॉइंट है, तो इसका AB इसकी QS के इक्वल होगा। सो AB इज इक्वल टू QS। ठीक है, AB इज इक्वल टू QS। उसके बाद इसका AC इसके RS के इक्वल होगा या नहीं, इसका AC इसके RS के इक्वल होगा। AC इज इक्वल टू RS, तो रीजन क्या देंगे, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। नाउ नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें जो CPCT वाला रिजल्ट आया और जो हमें ये गिवन थी स्टेटमेंट्स, उनको कंबाइन करना। देखिए किस तरीके से, यहां से AB QS के इक्वल मिला और यहां से AB PQ के इक्वल दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, यहां से AB QS के इक्वल मिला और यहां से AB PQ के इक्वल दे रखा है। तो AB QS के भी बराबर है और AB PQ के भी बराबर है। तो बताइए PQ और QS भी आपस में इक्वल होंगे या नहीं। सो आई कैन से, चूंकि AB इज इक्वल टू PQ एंड AB इज इक्वल टू QS, hence QS इज इक्वल टू PQ या PQ इज इक्वल टू QS, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, PQ इज इक्वल टू QS। आइए देखते हैं PQ QS कौन सी है, PQ और QS। ठीक है, समझ में आया, ये PQ साइड है, ये QS साइड है, ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर ये आपस में इक्वल है तो हमने पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, कौन से ट्रायंगल की, QPS की, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देखिए QS के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, हाफ ऑफ P। ऐसे ही PQ के अपोजिट एंगल कौन सा है, हाफ ऑफ S। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगी, चूंकि PQ इज इक्वल टू QS, सो आई कैन से एंगल PQ के अपोजिट कौन सा है, S वाला। तो आई विल राइट QSP इज इक्वल टू QPS, और रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, आर ऑल्सो इक्वल, या आप इतना भी लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें यहां से मिला। ठीक है,
सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। नाउ नेक्स्ट वक्त हम क्या करेंगे, देखिए यहां से AC किसके इक्वल मिला, RS के। AB QS को हम इक्वल कर चुके हैं। अब हम आते हैं AC इज इक्वल टू RS, और यहां से AC देखिए किसके इक्वल है, PR के। यहां से AC इज इक्वल टू RS और यहां से AC इज इक्वल टू PR। तो AC इज इक्वल टू RS भी है और AC इज इक्वल टू PR भी है, राइट। सो आई विल राइट, चूंकि AC इज इक्वल टू RS एंड AC इज इक्वल टू PR, ठीक है। तो यहां से मैं दोनों को मिला के क्या दे सकती हूँ, हेंस RS इज इक्वल टू PR या PR इज इक्वल टू RS, बोलो कह सकती हूँ या नहीं, PR इज इक्वल टू, सॉरी यस, PR इज इक्वल टू RS। देखते हैं PR RS कौन सी है, देखिए ये आपकी PR है और ये RS, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, ये राइट। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, किस ट्रायंगल में, PRS में। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, PRS की, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, राइट, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है PRS, इसमें ये PR साइड RS के इक्वल आ गई, ठीक है। तो RS के अपोजिट एंगल कौन सा है, हाफ ऑफ P, और PR के अपोजिट एंगल ये वाला हाफ ऑफ S। तो बताइए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे या नहीं। सो आई विल राइट, सो एंगल RSP किसके इक्वल होगा, RPS, RPS, क्योंकि RS के अपोजिट ये वाला एंगल है P वाला, तो RPS। रीजन हम सेम मेंशन करेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंड लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। देखिए क्या मिलेगा, QSP प्लस RSP, दोनों के लेफ्ट साइड में क्या है, QSP एंड RSP। तो ऐड होंगे तो लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगे और राइट साइड पे ऐड होंगे QPS एंड RPS, QPS एंड RPS। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब आप ध्यान से फिगर को चेक करेंगे, QSP प्लस RSP कौन सा एंगल है, QSP प्लस RSP। बताइए ये कंबाइंड एंगल मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस वाला, इन दोनों को ऐड करने पे। सो देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगी, QSR। तो जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, QSR, और ऐसे ही QPS और RPS, QPS ये वाला एंगल है और RPS ये वाला एंगल, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो बताइए कंप्लीट एंगल मिलेगा या नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे, QPR, QPR, ठीक है। तो हमें ये कंक्लूजन मिला, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन 3 को हमें और यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है बेटा, यहाँ पे मैंने जब CPCT लिखा था, इन दोनों ट्राइंगल्स को जो मैंने न्यूली कंस्ट्रक्ट किया था और जो ABC था, इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था और इसके मैंने CPCT यहाँ लिखे थे, ठीक है। जो दो स्टेटमेंट मैंने लिखे थे ये इसके CPCT से लिखे थे। अब इन दो स्टेटमेंट के अलावा एक और स्टेटमेंट बनेगा CPCT से। देखिए बहुत ध्यान से समझना, इन ट्राइंगल ABC एंड QSR जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो हमारे दो साइड्स को हमने CPCT में ले लिया था। 3 स्टेटमेंट आते हैं CPCT में, तो तीसरा स्टेटमेंट कौन सा बचेगा, देखिए ये एंगल और ये एंगल तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं कंडीशन में, तो बचा कौन सा, ये वाला एंगल। तो मुझे बताइए QSR, एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल BAC, BAC होगा या नहीं होगा, किससे, CPCT ऑफ ट्राइंगल ABC एंड QSR एंड QSR होगा ऐसा, ठीक है। सो यहाँ अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए बेटा, QSR QPR के भी इक्वल है और QSR BAC के भी इक्वल है, ठीक है। तो मुझे बताइए QPR और BAC आपस में बराबर होंगे या नहीं। सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 एंगल BAC is equal to एंगल QPR, QPR। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए एंड लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नाउ अब हमने देखिए क्या किया, जो हम टारगेट लेके चल रहे थे, हमने इस ट्राइंगल का ये A एंगल और इस ट्राइंगल का ये P एंगल देखिए आपस में इक्वल कर दिया है नहीं। BAC इस ट्राइंगल का है
और QPR इस ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। तो हमने ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए। अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना था, तो ये देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गया इजीली। ये साइड AB साइड PQ के इक्वल है, AC साइड PR के इक्वल गिवन है, और ये एंगल हमने बराबर कर दिए, ठीक है। तो बाय SAS रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रेज दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी इफ यू हैव नॉट कॉपीड येट, ठीक है। ये इतना मैंने इरेज कर दिया। सो आई विल राइट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। AB इज इक्वल टू PQ और AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। ये दोनों स्टेटमेंट मुझे क्या थे, गिवन थे, ठीक है। और अभी हमने BAC को QPR के इक्वल कर दिया है। BAC इज इक्वल टू QPR, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। सो बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR, hence proved। यही हमें प्रूव करना था, सो वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट थ्योरम RHS। हियर इज योर नेक्स्ट थ्योरम RHS, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्या कहता है ये रूल, मान लीजिए आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस रूल की मस्ट कंडीशन क्या है, इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, मींस एटलीस्ट वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। If hypotenuse and one side of one triangle is equal to hypotenuse and one side of other triangle, then they both will be congruent। क्या कहता है ये रूल कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस, मतलब एक ट्राइंगल की हाइपोटेनस दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेनस के इक्वल हो जाए, जैसे अगर मैं ABC की बात करूं तो AC हाइपोटेनस और PR हाइपोटेनस इन ट्राइंगल PQR क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये एंगल B 90 है और एंगल Q 90, ये भी सेम हो जाए। और कोई भी एक साइड हाइपोटेनस लेने के बाद आपके पास दो साइड्स बचती हैं BC और AB, इन दोनों में से कोई सी भी साइड दूसरे ट्राइंगल की कोई सी भी साइड की इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने यहाँ BC और QR साइड को ले लिया है, मींस मैंने यहाँ बेस को ले लिया है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम आई विल सी इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse and base of one triangle is equal to hypotenuse and base of the other triangle, then they both will be congruent, ठीक है। तो चलिए अब इसकी प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ चूंकि बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी ट्रिपल एस में एक्सप्लेन किया था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। यहाँ पे भी आपको सेम कंस्ट्रक्शन पहले करना होगा। उससे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। हमें गिवन ये है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके दोनों के हाइपोटेनस सेम है और इन दोनों का बेस सेम है। तो ये मैंने गिवन में लिख दिया, एंगल ABC इज इक्वल टू PQR, ये B वाला एंगल है और ये Q वाला, और दोनों ही 90 डिग्री हमें गिवन है। इसका ये AC उसके PR के इक्वल है, दैट इज हाइपोटेनस, और इसका बेस BC इसके बेस QR के इक्वल, ये मुझे गिवन था। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है। अब सिमिलर कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ करना होगा जैसे मैंने भी ट्रिपल एस के लिए किया था। सो जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो फिगर है PQR वाला उसको एक्सटेंड करेंगे। कैसे, तो हम जैसे इसकी इमेज क्रिएट करेंगे, जैसे PQR है इसकी मिरर इमेज क्रिएट कर देते हैं, तो नीचे भी एक ट्राइंगल बना देते हैं सेम ऐसा, दैट इज QRS। अब ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा कि जब हम ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे QRS तो इस तरीके से बनाएंगे कि इस ट्राइंगल ABC की जो ये वाली साइड है, ठीक है, और QSR की जो ये वाली साइड है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लिखेंगे ड्रॉ ट्राइंगल QSR सच दैट AB इज इक्वल टू QS, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है इन ट्राइंगल ड्रॉ अ ट्राइंगल QRS सच दैट AB इज इक्वल टू QS, इसका ये AB इसके QS के इक्वल हो जाए। अब देखिए अब मैं क्या करूंगी, मेरे जो ये दो ट्राइंगल्स है कौन सा ABC और QRS को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी, ठीक है। क्यों कर रही हूं मैं ऐसा,
क्योंकि मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी प्रूव्ड रूल है वही यूज करने होंगे। अगर मैं किसी तरीके से इसका ये एंगल ए, इसका ये एंगल पी इक्वल कर दूं, तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल हम अगर इक्वल कर पाए, ए इज इक्वल टू पी कर दे और ए सी इज इक्वल टू पी आर हमें पहले से गिवन है, तो बाय ए एस रूल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो मेरा टारगेट यही है कि मुझे इस ए को इस पी के इक्वल लाना है। तो ये लाने के लिए मैं सारा कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। तो जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी, फिर इन दोनों के सीपीसीटी के रिलेशंस को यूटिलाइज करते हुए मैं इन दोनों एंगल को इक्वेट कर दूंगी। देखिए कैसे करेंगे। सो आई विल राइट, मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने ना, सो आई विल राइट इन ट्रायंगल एबीसी एंड क्यूआरएस, इन ट्रायंगल एबीसी एंड क्यूआरएस क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू QS, ये हमने कंस्ट्रक्शन से कहा है AB इज इक्वल टू QS, इसका ये AB साइड इसकी QS के इक्वल है। एंगल ABC इज इक्वल टू SQR, एंगल ABC देखिए एंगल ABC किसके इक्वल होगा, SQR के, SQR के। देखिए क्यों, ABC ये कितना एंगल है बेटा 90 डिग्री। अब QSR हमें गिवन नहीं है बट इसके ऊपर वाला एंगल हमें पता है, ये वाला ये भी कितना है 90 और ये पूरा एंगल कितना है 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो अगर ये 90 है तो मुझे बताइए नीचे वाला भी 90 होगा या नहीं, तो दैट्स व्हाई ये भी 90 ये भी 90, तो मैंने लिखा ABC इज इक्वल टू SQR बाय लीनियर पेयर। उसके अलावा देखिए क्या दे रखा था हमें, BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR मुझे गिवन था, ये जो साइड है इसकी QR और इसकी ये BC, ये हमें पहले से इक्वल दे रखी थी। सो देखिए कौन सा रूल लग गया, बाय SAS बाय SAS रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ABC कॉन्ग्रुएंट टू QRS। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इसके सीपीसीटी पे चलते हैं। देखिए सीपीसीटी में क्या क्या आएगा, अभी हमने कंडीशन में केवल वन एंगल लिया था, तो दो एंगल्स और बच गए सीपीसीटी में लेने के लिए, जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए ये एंगल ऑलरेडी कंडीशन में था, तो मुझे बताइए ये 90 के पैरेलल अगर हम चलेंगे तो ये कौन सा है C, तो इसका एंगल C इसके एंगल R के इक्वल होगा या नहीं, ये एंगल C और ये एंगल R दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो यहाँ मैंने लिखा C इज इक्वल टू R, ठीक है पूरा लिखेंगे। और इसका ये जो बचा एंगल A, इसके एंगल S के इक्वल होगा या नहीं बाय सीपीसीटी, इसका A और इसका S, तो हमने लिख दिया बाय सीपीसीटी, ये दोनों भी इक्वल हो गए। सीपीसीटी में अभी एक कंडीशन और बची, हमने यहाँ दो साइड्स को इक्वल किया था, तो तीसरी साइड कौन सी बच गई, यहाँ से बची AC और यहाँ से SR, सो AC इज इक्वल टू SR, ये भी किससे लिख दिया सीपीसीटी। अब इस वाली को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, जिसको मैंने बॉक्स में क्लोज किया है, BAC इज इक्वल टू QSR, क्योंकि ये मेरे बाद में यूटिलाइज होगी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अब ध्यान से देखना बेटा हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके सीपीसीटी और गिवन स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू SR और यहाँ से दे रखा है AC इज इक्वल टू PR। फिर से AC इज इक्वल टू SR, AC इज इक्वल टू PR, तो मैंने यहाँ फिर से लिखा चूंकि AC इज इक्वल टू PR गिवन है और AC इज इक्वल टू SR हमने प्रूव किया है, तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को मिलाने से मुझे क्या मिलेगा, PR इज इक्वल टू SR, PR इज इक्वल टू SR। देखते हैं PR SR कौन सी है, ये आपकी PR और ये वाली SR, ठीक है। तो अब आप ट्रायंगल PRS को एक बार ध्यान से देखेंगे। इन ट्रायंगल PRS दो साइड्स इक्वल होंगी, PR और SR आपने इक्वल कर दी, सो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। मतलब ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है वो मुझे बताइए इक्वल होंगे या नहीं। सो एंगल RPQ इज इक्वल टू RSQ, तो इस चीज को हमने यहाँ लिख दिया, QPR इज इक्वल टू एंगल QSR, तो हमने यहाँ लिख दिया इस चीज को। क्यों लिखा हमने ऐसा, रीजन मेंशन करेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंड लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी हमारी इस ब्रैकेट वाली और ये वाली इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। देखिए यहाँ से भी QSR BAC के इक्वल है, यहाँ से भी QSR QPR के इक्वल है, तो QSR दोनों में है, तो बताइए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे या नहीं। मैंने यहाँ फिर से लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, BAC इज इक्वल टू QPR। तो देखिए मेरा यहाँ टारगेट अचीव हो गया या नहीं, ये एंगल A
और ये एंगल P, देखिए एंगल A एंगल P इक्वल आ चुके हैं, हमने इक्वल बना दिए। अब हम फिर से क्या कहेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ABC इज इक्वल टू PQR, सॉरी BAC इज इक्वल टू QPR, ये B और Q इक्वल हो गए, ABC इज इक्वल टू PQR 90 डिग्री गिवन, ये हमने प्रूव कर दिया। और AC इज इक्वल टू PR हमें पहले से गिवन था कि दोनों की हाइपोटेनस सेम है, ठीक है। तो बताइए बाय AAS रूल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो नाउ दिस इज ओवर, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सॉल्यूशन टू एक्सरसाइज 7.3।